इसलिए होस्टिंगर के साथ सबसे अच्छा सौदा पाने के लिए आप वीडियो विवरण के नीचे जाना चाहते हैं और वहां मिलने वाले पहले लिंक पर क्लिक करना चाहते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत रेफरल लिंक है और यह सुनिश्चित करेगा कि आपको वर्तमान में उपलब्ध सर्वोत्तम डील मिले। अब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस वीडियो को कब देखते हैं। ये पृष्ठ शायद थोड़ा अलग दिखाई देगा क्योंकि अभी उनके पास ब्लैक फ्राइडे की बिक्री चल रही है, इसलिए यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग दिखता है। लेकिन जब तक आप यहाँ मेरी तस्वीर और मेडिक्स मीडिया लोगो देखते हैं तब तक आप सही जगह पर हैं और आपको सबसे अच्छा सौदा मिलने वाला है। ये आपको मेरे कूपन कोड का उपयोग करने में भी सक्षम बनाएगा जो आपको आपके होस्टिंग प्लान का 10% अतिरिक्त देगा। और वैसे आपके पास 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी है। इसलिए यदि किसी भी कारण से आप ब्लॉग शुरू नहीं करना चाहते हैं या किसी भिन्न होस्टिंग प्रदाता का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो 30 दिनों के भीतर आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसलिए एक बार जब आप यहां आ जाएं तो बस नीचे स्क्रॉल करें और वेब होस्टिंग योजनाओं पर जाएं। हम व्यवसाय योजना के लिए जा रहे हैं, इसमें वह सब कुछ है जो हमें अपने ब्लॉग के लिए चाहिए, इसलिए हम कार्ट में जोड़ें पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ हम अपनी भुगतान अवधि चुन सकते हैं, जिसका अर्थ है कि हम अपनी होस्टिंग के लिए कितने महीने पहले भुगतान करेंगे। तो अब तक का सबसे सस्ता विकल्प 48 महीने का विकल्प है। इस तरह हम आज इस कम कीमत पर 4 साल की होस्टिंग के लिए भुगतान कर सकते हैं और ये हमें लंबे समय में बहुत सारा पैसा बचाने की अनुमति देगा। इसलिए मैं 48 महीने का विकल्प चुनने की सलाह देता हूं, लेकिन आप यहीं इन अन्य विकल्पों को भी देख सकते हैं। बस ध्यान रखें कि मुफ्त डोमेन केवल यहीं इन योजनाओं के साथ शामिल किया जाएगा, दाईं ओर 3। इसलिए मैं यहाँ 48 महीने के विकल्प के साथ जा रहा हूँ। तो फिर नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ अपना ईमेल पता टाइप करें और एक पासवर्ड चुनें। जब यह पूरा हो जाए तो नीचे भुगतान विधियों तक स्क्रॉल करें और इससे पहले कि आप अपनी भुगतान विधि चुनें या यहाँ कुछ भी टाइप करें, सुनिश्चित करें कि यहाँ एक कूपन कोड लिंक पर जाएं, उस पर क्लिक करें और फिर मेडिक्स मीडिया को कूपन कोड के रूप में टाइप करना सुनिश्चित करें, लागू करें पर क्लिक करें और यह है आपको अतिरिक्त 10% की छूट देने जा रहा हूँ। फिर एक बार भुगतान पूरा हो जाने पर हमें कुछ इस तरह दिखने वाले पेज पर पहुंचना चाहिए। अब हम जल्द से जल्द अपने डैशबोर्ड पर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए हम इन सभी सवालों का जवाब न देकर कुछ समय बचाते हैं। तो चलिए यहीं सबसे ऊपर होस्टिंगर लोगो पर क्लिक करें और ये हमें सीधे होस्टिंगर डैशबोर्ड में ले जाएगा। और यहाँ पहली चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वह हमारे ईमेल पते को सत्यापित करना है, जिसका उपयोग हमने होस्टिंगर के लिए साइन अप करने के लिए किया है। तो बस अपने ईमेल इनबॉक्स पर जाएं, एक ईमेल देखें जिसमें लिखा हो कि होस्टिंगर से अपना ईमेल पता सत्यापित करें और फिर सत्यापित ईमेल पर क्लिक करें। उत्तम। तो अब जब आपका ईमेल पता सत्यापित हो गया है तो अगली चीज़ जो हम कर सकते हैं वह है अपना डोमेन नाम चुनना। डोमेन नाम बस आपकी वेबसाइट का नाम है। तो फेसबुक की तरह ही वेबसाइट का नाम facebook.com है, एप्पल के लिए ये apple.com है। तो अब हम अपने ब्लॉग के लिए अपना स्वयं का डोमेन नाम चुनने जा रहे हैं और क्योंकि हमने उन योजनाओं में से एक को चुना है जहां डोमेन शामिल है, हम यहां देख सकते हैं कि यह दावा डोमेन कहता है। इसलिए जब हम यहां क्लिक करते हैं तो हम डोमेन चुन सकते हैं। पहली चीज़ जो मैं सुझाऊंगा वह यह है कि यहाँ अंत में डोमेन एक्सटेंशन को .com में बदल दें। अधिकांश लोग इसके आदी हैं और मैं आमतौर पर आपको इसका उपयोग करने की सलाह देता हूँ। आप यहाँ अन्य में से किसी एक का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आमतौर पर यदि संभव हो तो .com के साथ जाने की सलाह देता हूँ। फिर यहाँ आप बस अपने ब्लॉग का नाम टाइप कर सकते हैं। इसलिए चूंकि मैं यहाँ एक उदाहरण ब्लॉग के रूप में एक यात्रा ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं बस मेडिक्स ट्रैवल टाइप करूँगा और देखूँगा कि क्या यह अभी भी उपलब्ध है। उपलब्धता जांचें पर क्लिक करें और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं ये डोमेन अभी भी उपलब्ध है। तो चलिए क्लेम डोमेन पर क्लिक करें। फिर अपने नए डोमेन का पंजीकरण पूरा करने के लिए आपको कुछ संपर्क विवरण भरने होंगे। तो बस अभी ऐसा करें और फिर अगले चरण पर आगे बढ़ें। एक बार ये हो जाने पर हम अगले पृष्ठ पर पहुंच जाते हैं जहां लिखा होता है कि आपका डोमेन सुरक्षित किया जा रहा है। तो चलिए यहां जारी रखें पर क्लिक करें। फिर यहां हम इस ऑफर को नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक होस्टिंग योजना है। तो चलिए स्किप पर क्लिक करते हैं। मुझे किसी वेबसाइट की आवश्यकता नहीं है और यह हमें होस्टिंग या डैशबोर्ड पर वापस ले जाएगा जहां हमें एक बार फिर अपने ईमेल पते की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी, इस बार जिस डोमेन के लिए हमने अभी पंजीकरण कराया है। तो आइए आपके ईमेल इनबॉक्स पर जाएं और फिर आपको एक ईमेल दिखाई देगी जिसमें लिखा होगा कि आपके द्वारा चुने गए डोमेन के लिए आपकी संपर्क जानकारी को सत्यापित करना महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहीं आपके ईमेल में इस लिंक पर क्लिक करें और फिर जब आप यहाँ इस स्क्रीन पर आते हैं तो हम मूल रूप से पेज को बंद कर सकते हैं।
अपनी होस्टिंग या डैशबोर्ड पर वापस जा सकते हैं, पेज को फिर से लोड कर सकते हैं और फिर हमें यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि ईमेल सत्यापन स्थिति अब सत्यापित है। महान। तो अब जब हमने आपकी होस्टिंग और आपका डोमेन सफलतापूर्वक इंस्टॉल कर लिया है तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का समय आ गया है। तो चलिए यहीं ऊपर बाईं ओर घर की ओर चलते हैं और फिर यहाँ बिजनेस वेब होस्टिंग के अंतर्गत सेटअप पर क्लिक करें। इसके बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें और फिर यहाँ हम इन सभी प्रश्नों को छोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ सबसे नीचे स्किप डाउन पर क्लिक करें। तो चलिए क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पर क्लिक करें और फिर यहाँ हम या तो होस्टिंग या बिल्डर या वर्डप्रेस चुन सकते हैं। ऐसे में हम वर्डप्रेस को चुनना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करें और फिर यहाँ हमें एक नया वर्डप्रेस अकाउंट बनाना होगा। इसलिए मैं अनुशंसा करूंगा कि ईमेल को वही रखें जो आपने अपने होस्टिंग प्रदाता के लिए उपयोग किया है। फिर एक पासवर्ड चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें। अब हमें अपनी वेबसाइट पर किसी पूर्व स्थापित प्लगइन की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बस स्किप पर क्लिक करें। मैं बाद में प्लगइन्स का प्रबंधन करूंगा और यही बात टेम्पलेट के लिए भी लागू होती है। आइए स्किप पर क्लिक करें, मुझे टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं है। और फिर यहाँ भी स्किप पर क्लिक कर देते हैं। मैं बाद में सामग्री लिखूंगा। फिर यहाँ हम अपना डोमेन चुन सकते हैं। जिस डोमेन को हमने पहले पंजीकृत किया है वह पहले से ही चयनित है। तो चलिए सेलेक्ट पर क्लिक करें और फिर यहाँ हम अपना सर्वर लोकेशन चुन सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सर्वर वह स्थान है जहाँ आपकी सभी वेबसाइट फाइलें संग्रहित की जाएंगी। इसलिए यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और फिर आप यहाँ इनमें से कोई भी स्थान चुन सकते हैं। मेरा सुझाव है कि सर्वर को यथासंभव अपने आगंतुकों के करीब रखें। इसलिए यदि आप यूरोप में अधिक पाठक चाहते हैं तो आप यूरोप में इन स्थानों में से एक को चुनना चाहेंगे, लेकिन अगर उनमें से अधिकतर अमेरिका से होंगे तो आप शायद उत्तरी अमेरिका सर्वर चुनना चाहेंगे। मैं इसे वैसे ही छोड़ दूंगा जैसे यह यहाँ अमेरिका में है और परिवर्तन पर क्लिक करूंगा और फिर फिनिश सेटअप पर क्लिक करते हैं। फिर एक बार वर्डप्रेस सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो जाने के बाद हम यहीं एडमिन पैनल पर क्लिक करके अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जा सकते हैं और अब हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर हैं।